दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस खास पेशकश में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें है भावनाएं, रिश्तों की गर्माहट और एक अनकहा सा प्यार जो धीरे धीरे शब्दों में ढल रहा है। कहानी है अनु और आर्या की, जिनके बीच रिश्तों की वो डोर जुड़ती जा रही है जिसे शायद अब तक किसी ने नाम नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उनके दिलों की बात अब चेहरे पर झलकने लगी है। कहानी की शुरुआत होती है अनु की नई शुरुआत से, जब उसे फिर से अपने पुराने ऑफिस में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ये मौका उसके लिए सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने का भी था। अनु के चेहरे पर नई चमक है, दिल में उम्मीदों की नई किरणें हैं, और सबसे खास बात ये कि इस बार अनु अकेली नहीं है, आर्य उसका साथ दे रहा है। अनु बहुत खुश होती है और वो आर्य से कहती है कि क्या वो आज रात उनके घर पर माता की चौकी में शामिल होंगे। इस पर आर्य मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं ही क्यों, सब आएंगे। अनु का चेहरा खिल उठता है, वो चौकी की तैयारियों में जुट जाती है। अनु चौकी के लिए एक प्यारी सी गुड़िया सजाती है जो हूबहू उसकी जैसी लगती है, और उसके साथ में एक गुड्डा होता है जो देखने में बिल्कुल आर्य जैसा लगता है। दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इशारा है आने वाले रिश्ते का। जब आर्य घर आता है, उसकी नज़र सबसे पहले उन्हीं गुड्डों पर पड़ती है। वो सोच में पड़ जाता है, ये गुड्डा कुछ कुछ मेरी तरह क्यों लग रहा है। तभी अनु वहां आती है, साड़ी में बेहद सुंदर दिख रही होती है। उसके चेहरे की रौनक और उसकी मुस्कान आर्य को पल भर के लिए ठिठका देती है। अनु मुस्कुराकर पूछती है, सर, मैं साड़ी में ठीक लग रही हूँ क्या? आर्य एक पल देखता है और फिर कहता है, नहीं, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। अनु मुस्कुराती है और आर्य को तिलक लगाती है। उस पल में एक खास रिश्ता नजर आता है। वो रिश्ता जो अब तक सिर्फ निगाहों में था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा था। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है मीरा की, जो ये सब देखकर जल भुन जाती है। उसे अनु का ऑफिस में लौटना, आर्य का अनु की तरफ झुकाव, सब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है, असली तूफान तो अभी बाकी है। मीरा ने काफी कोशिश की थी अनु को ऑफिस से निकलवाने की, लेकिन उसका हर दांव उल्टा पड़ गया। इसी बीच आर्य अनु को ऑफिस बुलाता है और एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है, एक चूहे की पहेली। अनु ध्यान से उसे हल करती है। फिर आर्य उसे कहता है कि उसे हर्षवर्धन सर से सिर्फ 6 मिनट में बात करनी है और खुद को साबित करना है कि वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है। अनु घबराती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो गणेश जी और माता पार्वती की एक दिल को छू जाने वाली कहानी सुनाती है और हर्ष सर का दिल जीत लेती है। हर्ष समझ जाते हैं कि अनु से जो गलती हुई थी वो जानबूझ के नहीं थी। वो अनु को माफ कर देते हैं और ऑफिस में रहने की इजाजत दे देते हैं। इधर मीरा ये सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। उसका सारा प्लान फेल हो गया था और अनु एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी थी। अनु अब आर्य को और अच्छे से जानने के लिए एक स्क्रैप बुक देती है और आर्य उसे भरने के लिए तैयार हो जाता है। माता की चौकी की रात जब दोनों मिलते हैं तो उनके बीच वो जुड़ाव और साफ हो जाता है। अनु के दिल में अब आर्य के लिए प्यार पनपने लगा है और आर्य भी इसे महसूस करने लगा है। लेकिन वो खुद को रोकता है, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर देता है। शायद उसे डर है कि कहीं ये रिश्ता उन दोनों के बीच की पेशेवर मर्यादा को न तोड़ दे। अनु को ये दूरी खलने लगती है। अब अनु सोचती है, क्या उसे आर्या से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए? वो मन ही मन तैयारी करने लगती है, क्योंकि अब और छुपाना मुश्किल है। आर्या भी अब ये महसूस करता है कि उसकी और अनु के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत है। गुड्डे तो देखकर उसका मन डोल जाता है। क्या अनु सच में मुझे चाहने लगी है? और इस सोच में वो और उलझता चला जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अनु आर्य से अपने प्यार का इजहार करेगी? क्या आर्य उसे अपनाएगा या फिर मीरा की कोई नई चाल इस पवित्र रिश्ते को तोड़ देगी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट।